हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी भक्तों, नवरात्रे चल रहे हैं तो सभी को जय माता दी। तो जी नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में सांझी माता लगाई जाती है। गांव में खासतौर ये प्राचीन संस्कृति चली आ रही है, परंतु धीरे धीरे ये लुप्त भी होती जा रही है। पहले बहुत ही आनंद आता था जब सांझी माता बनाई जाती थी। घर घर गीत होते थे, घर घर आरती होती थी, एक दूसरे के घर में जाके आरती आदि करते थे। हमारे बड़े बूढ़े हमें बताते थे कि इस तरीके से वो ढोल बजा के घर घर जाके आरती करते थे जब सांझी माता लगाई जाती थी। तो ये संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, परंतु आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको सांझी माता की बहुत पौराणिक कथा सुनाऊंगी जो हमारे बड़े बूढ़े हमें सुनाते थे, और फिर हम सांझी माता की आरती करेंगे। आरती में अगर मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए सांझी माता की कथा सुनते हैं। देखिए, जब अमावस्या आती है, अश्विन मास की जब अमावस्या तिथि आती है और पितृ हमसे विदा लेकर अपने अपने लोक चले जाते हैं, तब हम पार्वती माता जो है सांझी माता का ही रूप है। तो पार्वती माता अपने मायके यानी धरती लोक में आती है, तो उनकी सहेलियों को पता चल जाता है कि पार्वती आने वाली है। तो उनकी सहेलियाँ क्या करती है, पार्वती जी के आने से पहले ही एक चित्र बना के दीवार में चिपका देती है पार्वती जी का, और उनका जो भाई उन्हें लेने जाता है उनका भी चित्र वो वहाँ पे बना देती हैं। फिर जब पार्वती माता आती है तो उनकी सहेलियाँ उनसे कहती है, अरे पार्वती, तुमसे पहले तो ये वाली पार्वती आ गई, तुम कौन सी पार्वती हो? इस तरीके से माता पार्वती को वो चिढ़ाती है। तो माता पार्वती नाराज़ हो जाती है, परंतु कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन उनकी सहेलियाँ फिर ऐसा करती हैं, फिर वो वहाँ पे दूसरी माता लगा देती हैं। फिर वो कहते हैं, फिर पार्वती माता आती है देखने के लिए, कहती है ये, अरे पार्वती, फिर तुमसे पहले कोई दूसरी पार्वती आ गई है। उनकी सहेलियाँ माता को इस तरीके से चिढ़ाती है। जब उनकी सहेलियाँ देखती हैं कि पार्वती तो नाराज़ हो रही है, तो वो क्या करती है, वहाँ पर जो लगा देती है। फिर शाम के टाइम वहाँ पर दिया जोत जला कर आरती भजन आदि करती है। तो आरती भजन करने के बाद शाम के टाइम माता पार्वती भी वहाँ आ जाती है और देखकर खुश हो जाती है। फिर वो सारी सहेलियाँ आपस में बात करती है। फिर सहेलियाँ माता पार्वती जी से कहती कि तुम क्यों नाराज़ हो रही हो? क्या तुम वहाँ कैलाश पर्वत में महादेव जी के साथ नहीं रहती हो, जो परम पिता, सारे जगत के पिता है, और तुम जगत की माता हो? तुम कितने कितने रूप धरती हो, कभी तुम कौन सा रूप लेती हो, कभी तुम कौन सा रूप लेती हो। पहाड़ों में तो हरी हरी घास होती है, इसलिए हमने तुम्हारे लिए जो बोई है। माता पार्वती जी को सिंगाड़े बहुत पसंद है, इसलिए उनकी सहेलियाँ उनके लिए सिंगाड़े भी रख देती हैं, फिर जोत भी जला देती है। इस तरीके से माता पार्वती खुश हो जाती है। इसी तरीके से 8 दिन बीत जाते हैं। अष्टमी का दिन आता है तो माता पार्वती कहती हैं कि कल नवमी है तो मैं कल चली जाऊंगी। तो उनकी सहेलियां क्या करती हैं, सब घर घर जाके छोटी छोटी कन्याओं को न्योता दी आती हैं। और जब माता पार्वती इस तरीके से देखती हैं कि छोटी छोटी कन्याओं को न्योता दे रखा है, माता पार्वती जी कहती ये क्या है, ये क्या हो रहा है? तो उनकी सहेलियां कहती हैं, ये छोटी छोटी कन्या हैं जो तुम्हारे ही रूप है, जो तुम जितने रूप लेती हो। तो ये जो हम कुंवारी कुंवारी कन्याएं हैं, इनको तुम अपना आशीर्वाद दे दो, कल तुम चली जाओगी। तो फिर माता पार्वती बड़े खुशी मन से, श्रद्धा से सभी को आशीर्वाद देती है कि जितनी भी कुंवारी कन्या हैं वे सभी को मनचाहा वर का मैं आशीर्वाद देती हूँ। जो ये अश्विन मास के नवरात्रों में सांझी माता की जैसे पूजा करते हैं, तो माता पार्वती उनको आशीर्वाद देती है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलेगा। जिनकी संतान नहीं है, मैं उनको संतान का भी आशीर्वाद देती हूँ। जो बोएंगे उनके घर में हमेशा हरियाली बनी रहेगी। जो मेरे अखंड ज्योत जलाएंगे नवरात्रों में, उनके घर में हमेशा प्रकाशमान रहेगा। इस तरीके से माता पार्वती सभी को आशीर्वाद देती हैं और फिर अपने घर कैलाश में चली जाती हैं। और उनकी सहेलियां उनसे जाने से पहले एक बार और भी मांगती है कि हमें तुम्हारी तरह शिव जी जैसा पति प्राप्त हो। तो माता इस तरीके से सबको मनचाहा वर का भी आशीर्वाद देके जाती है। तो तभी से सांझी माता के इस तरीके से गोबर से, मिट्टी से बनाई जाती है, जो कि सांझी माता दीवार में चिपकाई जाती है। सांझ को उनकी आरती की जाती है। इस तरीके से सांझी माता की ये कथा है। तो चलिए अब हम गाते हैं सांझी माता की आरती। आरती इस तरीके से गाई जाती है। आर तोरी आर
आर तो मेरी देवी माई आर तो काहे का डीवला काहे की बाती अरे को रूपो डीवला चमेली की बाती अरे सरसों का तेल जड़े सारी रातों क्या मेरी देवी पहरेगी क्या मेरी देवी ओढ़ेगी लहंगा पहरेगी शालू ओढ़ेगी सोने की शीश गुदवाएगी बरस दिनों में आवेगी 9 दिनों में जावेगी ओढ़ ले चुनरी ढक ले पेट बाहर खड़ो मेरे कोनो जेठ दिल्ली शहर के भाणे आए भरे त्वार गहने लाए जब तेसी को भाणे आए खोल मेरी देवी भजन की वाड़ तेरी आए पूजन हार पूजा पूजा कर सब परिवार भैया भतीजे सब परिवार भैया है तेरे 9 10 20 भतीजे पूरे 25 भैया आए तेरे घर बार भरो भतीजन तेरे चौपाड़ भरे एरी ओ मेरी देवी मोगे गेहूँ तुम दो सहेली जो थारो बेटा होवेंगे सो थारी बहू आएंगी तीर मैं तो दूंगी आशीष कड़ी कचरिया कड़वी बेल भैयो बड़गो लंबी बेल माँ के जावे कवर कन्हैया भर भर गोद खिलाए जा सासू के जावे लहंगा सादा कटुआ को लुढ़काए जा आर तो मेरी देवी माई आर तो जी ये थी आरती सांझी मैया की। तो जी कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो में कुछ गलती लगी हो तो मैं पहले से ही क्षमा मांग चुकी हूँ। तो जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।